हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपनी इस क्लास में और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी दर्शकों और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जामिनेशंस बीए सेकंड सेमेस्टर के बहुत जल्द आयोजित किए जाएंगे लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा। हम मान के चलते हैं कि जुलाई लास्ट वीक में या अगस्त फर्स्ट वीक में हर हाल में ये परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। आपको ये भी मालूम है कि ये सभी परीक्षाएं बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की सभी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव मोड में होंगी, यानी एमसीक्यू प्रणाली पर आधारित होंगी। एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उसके 4 उत्तर दिए जाएंगे। उन 4 उत्तरों में से कोई एक उत्तर आपको सही होगा और उसका एक निशान गोला बनाना पड़ेगा काला आपको ओएमआर शीट पर। तो आपको इसमें एक आंसर बुकलेट मिलेगी जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे और आपको एक ओएमआर शीट मिलेंगी, उसमें भी 150 नंबर तक नंबरिंग होगी। आपको सभी सवालों को, जो भी सवाल आप हल करेंगे, जिसमें सिर्फ 75 सवाल आपको सॉल्व करने हैं, तो उन 75 सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको एक ओएमआर शीट दी जाएगी। तो ये ओएमआर शीट किस प्रकार से होगी, इसे आप कैसे फिल करेंगे, हम आज इस संबंध में डिटेल से एक बात करेंगे। होता क्या है कि अगर आप इस ओएमआर शीट को ठीक से नहीं भरे, कहीं कोई गलती हो गई तो आपका रिजल्ट हर हाल में रोक दिया जाता है। फिर उसमें बहुत लफड़ा होता है, विद्यार्थी हमारे परेशान होते हैं, कहीं कॉलेज चक्कर लगाते हैं, कहीं विश्वविद्यालय के चक्कर लगाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं एक बार अगर ठीक से बता दूंगा तो हमारे विद्यार्थियों से इस गलती के होने की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये पूरा आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी इस तरह की एग्जामिनेशन में पूरी। ये ओएमआर शीट आपको किस प्रकार से फिल करनी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका दिख रहा है यहाँ पर अनुक्रमांक, यानी आपको अपना रोल नंबर भरना है। ऊपर इसमें लिखा है, ये नमूना है, सैंपल है, जो मैं दिखा रहा हूँ ये सैंपल है, लेकिन लगभग ऐसा ही मिलेगा आपको। फिर लिखा है ओएमआर उत्तर पत्रक, यानी ओएमआर आंसर सीट। इसमें आपको आंसर देना है, उसकी सीट है ये। परीक्षार्थी पीछे पृष्ठ पर अंकित अनुदेश भली भांति पढ़कर ओएमआर उत्तर पत्रक भरें। मतलब ये बता रहे हैं, अगर आपको भरने में कोई दिक्कत हो तो इस ओएमआर सीट के पीछे इसके निर्देश लिखे हुए हैं, आप वहाँ जा करके एक बार समझ लें। लेकिन उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए और समझ लीजिए। तो चलिए हम इसमें भरते हैं अपना अनुक्रमांक। अच्छा, ये सारा काम आपको किससे करना है? ये सारा काम आपको बॉल पॉइंट पेन से करना है। देख रहे हैं ये पेन, ये इस प्रकार की पेन, ये इस प्रकार की पेन। आपको किसी प्रकार का स्केच या निब वाली पेन इस्तेमाल नहीं करनी है, आपको बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल करनी है, आपको पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए मैं आपको अनुक्रमांक भर के इसमें दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपका अनुक्रमांक है 2 1 4 0 0 1 और 1। तो आप इसे इस तरह से भर देंगे, बस ये काम समाप्त हो गया। अब इसके आगे आता है आपका इनरोलमेंट नंबर। ये इनरोलमेंट नंबर होता क्या है पहले बता दूं मैं आपको। जब किसी, जैसे मान लीजिए कि आप हाई स्कूल में पढ़ने गए और माध्यमिक शिक्षा परिषद में आपका इनरोलमेंट होता है, तो जब आप पहली बार अपना नाम लिखाते हैं हाई स्कूल में, तो आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिलता है। उसी प्रकार से किसी विश्वविद्यालय में जब आप पहली बार जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक इनरोलमेंट नंबर अलॉट होता है, उसको बोलते हैं नामांकन संख्या। वो नामांकन संख्या छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में इनरोलमेंट नंबर काफ़ी लंबा होता है, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में ये इनरोलमेंट नंबर इतना लंबा नहीं है। यहाँ पर इसका आकार छोटा कर दिया गया है, इसे कोडिफाई कर दिया गया है। कैसे कोड कर दिया गया है? अच्छा, ये मिलेगा कहाँ आपको नामांकन संख्या? जब आपने अपना प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरा होगा तो उसमें आप देखेंगे तो एक जगह लिखा होगा इनरोलमेंट नंबर और नामांकन संख्या। ये किस प्रकार से होगी? ये इस तरह से हो सकता है, ये हो सकता है इस तरह से हो, L A 2 1 5 5 9 6।
लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर आप पढ़ रहे हैं, वैसे हम लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए ही ये वीडियो बना रहे हैं, तो लगभग इस तरह का आपका एक इनरोलमेंट नंबर होगा जिसे आप यहाँ भर देंगे। फिर आते हैं हम महाविद्यालय का नाम और कोड। अब ये महाविद्यालय, जिस महाविद्यालय में आप परीक्षा दे रहे होंगे, ये उस महाविद्यालय का नाम पूछ रहा है और उसका कोड पूछ रहा है। जैसे मैं फिरोज़ गांधी कॉलेज में मान लीजिए परीक्षा दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, मैं यहाँ अपने कॉलेज का नाम लिखूँगा। फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली। आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर हो आप उसका नाम लिखेंगे। मेरा अगर फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली तो मैं लिख रहा हूँ, तो मैंने महाविद्यालय का नाम लिख दिया। अब आपको लिखना है महाविद्यालय का कोड। तो महाविद्यालय का कोड क्या है, 4001 है। फिरोज़ गांधी कॉलेज का जो कोड है वो है 4001। ये हो गया महाविद्यालय का नाम और कोड। अब हम आते हैं, लिखते हैं परीक्षार्थी का नाम। परीक्षार्थी का नाम मैं लिख देता हूँ संतोष पांडे। डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी जन्म तिथि हो वो आप लिख दीजिएगा। मैं अपनी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 06/02/1977, 6 फरवरी 1977। पिता का नाम, मेरे आपके जो पिता का नाम होगा वो आप यहाँ लिख देंगे। आपकी माताजी का नाम जो होगा वो आप यहाँ लिख देंगे। और फिर आप लिखेंगे यहाँ पर तिथि। ये तिथि कौन सी, जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है वो तिथि आप यहाँ पर लिखेंगे। आज कौन सी तारीख है, आज है 18 जून, तो हम लिखेंगे 1, डे में लिखेंगे 18, मंथ में लिखेंगे 06 छठवां महीना, और ईयर में लिखेंगे 2022। जो भी डेट होगी उस दिन वो लिखेंगे। पाली, पाली का मतलब होता है किस मीटिंग में आपका एग्जामिनेशन है, फर्स्ट मीटिंग में है या सेकंड मीटिंग में है। तो अगर फर्स्ट मीटिंग में है तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, और सेकंड मीटिंग में है तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड। अब हम आते हैं विषय पर। जो भी विषय हो आपका वो लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका विषय है हिंदी साहित्य, तो आप लिखेंगे यहाँ पर हिंदी साहित्य। अगर पेपर आपका प्रथम है तो लिखेंगे प्रथम प्रश्न पत्र, पेपर अगर द्वितीय है तो लिखेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र, पेपर तृतीय है तो लिखेंगे तृतीय प्रश्न पत्र। जो भी प्रश्न पत्र हो उसका नाम लिखेंगे आप, और अपने विषय का आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। अब उसके बाद आता है ये दूसरा कॉलम, यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा केंद्र के कोड का स्टैम्प। इससे आपको मतलब नहीं है, ये एग्जामिनेशन सेंटर कोड का एक स्टैम्प, एक मुहर लगेगी। वो मुहर लगाने वाले कर्मचारी होंगे महाविद्यालय में, वो मुहर लगा देंगे। ये कॉलम आपके लिए है। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर हैं, यहाँ अपने हस्ताक्षर कर दीजिएगा। मैं अपने करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ये मेरा सिग्नेचर है, ये मैंने साइन कर दिया है। अब यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, यानी जो इन्विजिलेटर होगा आपके परीक्षा में, जो प्राध्यापक या अध्यापक अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे, वो अपने यहाँ पर साइन करेंगे। इतनी प्रविष्टियाँ हमने भर दी हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, उपर्युक्त प्रविष्टियाँ केवल बॉल पॉइंट पेन से ही भरें। प्लीज़ फिल अप द एबव एंट्रीज विद बॉल पॉइंट पेन ओनली। सिर्फ और सिर्फ आपको इसी प्रकार की पेन से ये आपको काम करना है। चलिए इधर आते हैं हम। अब देखिए अनुक्रमांक आपको यहाँ पर फिर से भरना है, और यहाँ पर आपको गोले काले करने हैं। तो ये किस प्रकार संभव हो सकता है, अब हम देखते हैं। यहाँ पर अनुक्रमांक आपको फिर से भरना है, तो अनुक्रमांक आप बॉल पॉइंट पेन से भर दीजिए 2140011। अब इसके नीचे तमाम गोले बने हुए हैं, इसमें काला करना है हमें। इन गोलों को ब्लैक या ब्लू, जिस भी पेन से आप कर रहे हो, कलर का कोई इशू नहीं है, उस कलर से आपको यहाँ पर इन गोलों को फिल करना है। कैसे फिल करना है, सारी गलतियाँ इसी सेक्शन में होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये जो ऊपर सेक्शन मैंने बताया आपको, यहाँ पर गलतियाँ होने की संभावना ज़्यादा नहीं है। गलतियाँ होने की संभावना कहाँ रहती है, इधर रहती है, इस सेक्शन में। तो इस सेक्शन को जरा आप ध्यान से देखें कि कैसे भरा जाता है। देखिए
यहाँ पर आपका पहला अंक है 2। अब 2 के नीचे देखिए 0 1 2 3 4 से 9 तक के छोटे छोटे गोले बने हुए हैं। सब में वही गोले हैं सेम, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक। प्रत्येक पंक्ति में 0 से 9 तक के गोले बने हुए हैं। अब अगर पहली पंक्ति में आपने लिखा है 2 ऊपर, तो आप उसी पंक्ति में बिल्कुल नीचे देखते चले आएँ, जहाँ पर 2 हो उसी 2 को आपको काला करना है, यानी इस 2 को आपको काला करना है। ये है 2 2 2 2 के नीचे वाली पंक्ति में जहाँ पर 2 हो उसको गोला काला कर देना है आपको। ये लीजिए, मैंने गोला काला कर दिया। ठीक, ये एंट्री आपकी सेफ सुरक्षित हो गई। अब सेकंड पर चलते हैं। नंबर 2 पर आपने क्या लिखा है? लिखा है 1, 2 के बाद लिखा है 1। अब इस 1 के नीचे वाली लाइन में देखिए कि 1 कहाँ पर है, किस गोले में। जिस गोले में 1 मिल जाए उस गोले को काला कर दीजिए। ये 1 है, आपने इसको गोला काला कर दिया। इसके बाद है 4। अब इसके नीचे देखिए 4 जहाँ पर हो, ये है 4, तो इसको गोला काला कर दिया आपने। ये गोला काला करने का मतलब हुआ कि जितना बड़ा यह गोला है उससे ज़्यादा काला नहीं होना चाहिए, ना उससे कम होना चाहिए, बिल्कुल फिल होना चाहिए ये। फिर है 0, तो ये 0 यहाँ पर है, मैंने 0 कर दिया। इस गोले को पूरा काला करना है, आधा अधूरा नहीं। फिर 0 है, तो फिर से 0 मैंने काला कर दिया। काला या नीला, बार बार मुंह से मेरे काला निकल रहा है। संभव हो सके तो आप काला ही करें, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें। फिर 1 है, तो ये 1 है, इसके नीचे 1 कर देंगे हम। फिर से 1 है, फिर से 1 कर देंगे। कुल मिलाकर के जो लिखा रहेगा उसके ऊपर, उसकी नीचे वाली लाइन में वही करना है। और हर लाइन में सिर्फ एक ही गोला काला होगा, ध्यान रखिए। देखिए, इस लाइन में एक गोला काला, इस लाइन में एक लाइन में 2 गोला काला संभव नहीं है कि 2 गोला काला हो जाए। अगर आपने किसी लाइन में 2 गोले काले कर दिए तो समझ लीजिए आपने गलत कर दिया है। सही का मतलब हुआ कि एक लाइन में सिर्फ एक गोला ही काला होगा। फिर नंबर यहाँ पर आते हैं, लिखा है महाविद्यालय का कोड यानी कॉलेज कोड। कॉलेज कोड 4001 फिरोज गांधी कॉलेज का है। आपका जो भी हो कॉलेज कोड, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 101 लिखा है, तो इसको भी काला करने की विधि वही है। 1 के नीचे आप देखिए उस लाइन में 1 कहाँ है, यहाँ है, तो ये मैंने कर दिया। फिर 0 है, तो इसके नीचे 0 जहाँ पर है वो काला कर दीजिए आप, ये हो गया। फिर उसके बाद 1 है, 1 के नीचे ये 1 काला, ये काला कर दिया आपने, ये हो गया। इस तरह से महाविद्यालय का कोड हो गया। फिर परीक्षा केंद्र कोड मैंने 101 लिखा है, जो आपका कोड हो वो लिखिएगा आप। ये 1 है, तो मैंने 1 काला गोला बना दिया यहाँ पर। फिर 0 है, तो मैंने 0 बना दिया। 1 है, तो 1 बना दिया। इस तरह से ये एंट्री हमारी पूरी हो गई। अब हम आते हैं पेपर कोड पर। पेपर कोड जो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा उसमें सबसे ऊपर राइट हैंड पेपर कोड लिखा रहता है, वहाँ आप देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए पेपर कोड है आपका B012568P, तो बस आप देखिए यहाँ पर B लिखा हुआ है, इसके नीचे देखिए B कहाँ लिखा हुआ है। जहाँ B लिखा हो उसको काला कर दीजिए। ये B लिखा हुआ है, इसको काला कर दिया मैंने। फिर 0 है, तो 0 काला कर दिया मैंने। 1 है, 1 को काला कर दिया। 2 है, 2 वाला गोला मैंने फिल कर दिया। 5 है, तो 5 कर दिया। 6 है, 6 कर दीजिए। 8 है, तो फिर 8 कर दीजिए, यहाँ पर 8 है इस लाइन में। फिर यह है P, अब देखिए यहाँ पर है P, ये P कर दिया मैंने। इस तरह से ये हो गया। अब आता है प्रश्न पुस्तिका सीरीज, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज। इसका मतलब होता है कि जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी जिसमें 150 क्वेश्चन छपे होंगे उसको बोलते हैं क्वेश्चन बुकलेट। उसमें सीरीज होती है, हो सकता है ABCD हो सकता है PQRS हो सकता है XYZ हो सकता है 6 सीरीज हो सकता है 4 सीरीज हो। जो भी सीरीज होगी वो बड़ा मोटे अक्षर से लिखा होगा, चौकोर खाने में A होगी तो ये लिखा होगा, बड़ा बड़ा लिखा होगा। तो जैसे मान लीजिए C है आपकी सीरीज, तो यहाँ पर लिख दीजिए C, जो भी हो सीरीज वो लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए C है तो C लिख दिया।
और जो सीरीज हो उसके नीचे वाला गोला काला कर दीजिए। सी के सामने गोला ये है तो इसको हम फिल कर देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर होता बी तो आप लिखते बी और बी के सामने वाला गोला करते, ए होता तो ए के सामने वाला गोला करते, डी होता तो डी लिखते, डी के सामने वाला गोला आप काला कर देते। अब आता है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। जिस क्वेश्चन बुकलेट से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है उसका एक सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर भी सबसे ऊपर लिखा होगा। जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर ये मैंने लिखा है एक सीरियल नंबर, ऐसे ही ये रैंडमली सीरियल नंबर है, ये कोई किसी क्वेश्चन बुकलेट का सीरियल नंबर नहीं है, ये तो मैंने आप समझाने के लिए लिखा है। 7 है तो देखिए इस लाइन में 7 कहाँ है, तो ये 7 भर दीजिए। फिर 8 है तो देखिए इस लाइन में 8 कहाँ है, उसके नीचे वाली लाइन में यहाँ पर है, ये भर दीजिए। फिर देखिए 6 है, 6 कहाँ पर है, ये है 6, ये भर दीजिए। फिर 9, 9 देखिए ये पे सबसे नीचे है 9, यहाँ भर देंगे आप। फिर 2 है तो 2 भर देंगे। 7 है तो आप 7 भर देंगे। गोला को पूरा काला करेंगे, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ना तो बाहर जाए ना तो कम रह जाए। फिर अंतिम कॉलम है, इसमें पूछ रहा है परीक्षा का प्रकार, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आप रेगुलर हैं, प्राइवेट हैं, एक्स स्टूडेंट हैं या आप बैक पेपर दे रहे हैं। जो भी हों तो जो भी हों आप उसका पहले नाम लिखेंगे। अगर आप रेगुलर हैं तो लिखेंगे रेगुलर या संस्थागत, व्यक्तिगत हैं तो लिखेंगे व्यक्तिगत या प्राइवेट, यहाँ ऊपर लिखना है। भूतपूर्व परीक्षार्थी हैं तो लिखेंगे एक्स स्टूडेंट, बैक पेपर है तो लिखेंगे बैक पेपर। और जो होंगे आप उसको गोला काला कर देना है। जैसे मान लीजिए मैं संस्थागत विद्यार्थी हूँ, परीक्षार्थी हूँ, तो मैंने संस्थागत लिखा और संस्थागत वाले नीचे को मैंने गोले को काला कर दिया, ये है, इसको मैंने काला कर दिया। इस तरह से मैंने इसे फिल कर दिया है। अब ये देखिए, ये दिखाइए इसको यहाँ पर, ये आंसर्स हैं। देखिए ये है 1, जूम कर देते हैं हम। देखिए ये है 1 2 3 4 5, इस तरह से चलता हुआ चलाएगा। और ये है 150, 150। कहने का मतलब 1 से लेकर के 150 तक के सवाल आपको मिलेंगे करने के लिए, 150 सवाल। अब इन 150 सवालों में सही तुक्का कैसे लगाया जाए, इसे जैसे मान लीजिए हमको केवल 50 सवाल आते हैं, 25 सवाल नहीं आते हैं, 75 करने हैं, तो वे कौन से 75 हम करें। हमको 50 आ रहे हैं, हमको 25 नहीं आ रहे हैं, तो हम उस 25 के लिए क्या करें, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आपको बहुत जल्द मिलेगी। तो इस सेक्शन को मैं फ़िलहाल छोड़ता हूँ यहाँ पर, ये अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी एक सेक्शन छोटा सा और बना हुआ है यहाँ पर। ये पूछ रहा है किस क्लास के आप परीक्षार्थी हैं। देखो लिखा हुआ है कक्षा और क्लास, और नीचे तमाम कॉलम बने हुए हैं। ये देखिए बना हुआ है BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, MLib, BSc, BLib, B.Ed, M.Ed। तो अब आप जिसमें जिस क्लास के विद्यार्थी होंगे वो यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए आप हैं BA में, तो यहाँ लिखेंगे आप BA, और BA के ठीक सामने वाला गोला आप काला कर देंगे। ये लीजिए मैंने काला कर दिया गोला, ठीक। ये क्लास सेक्शन हो गया। उसके नीचे एक सेक्शन और है, ये पूछ रहा है सेमेस्टर। आखिर आप BA, अगर आपने ऊपर क्लास भर दी है BA, तो उस BA के किस सेमेस्टर में हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 10 तक है ये तमाम ऊपर कक्षाएं दी हुई हैं, ये उनमें होता है। अगर आप BA फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो यहाँ फर्स्ट गोला काला कर देंगे। अगर आप BA सेकंड सेमेस्टर में सेकंड कर देंगे। तो आगामी परीक्षा BA सेकंड सेमेस्टर की है या BSc BCom सेकंड सेमेस्टर की है, तो हम इसमें कौन सा गोला काला करेंगे, 2, यानी सेकंड सेमेस्टर, BA सेमेस्टर 2। इस प्रकार से आप अपने इस पूरे आंसर शीट को फिल करते हुए चले जाएंगे। एक बार मैं फिर से इसका, हाँ यहाँ पर एक चीज़ ज़रा सा मैं मिस कर गया। सेमेस्टर में आपको लिखना भी है क्या, इसमें लिखना है 2, सेमेस्टर नंबर आपका 2 है, 2 लिखेंगे और 2 यहाँ पर गोला काला कर देंगे। तो एक बार मैं फिर से आप दिखा दूँ आपको मैं, ये पूरी भरी हुई आंसर शीट, ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे आपको मिलेगी, ये पूरी की पूरी सीट, और इसको इस तरह से आप भर देंगे।
ये पूरी भर दिया है। मैं आंसर जो दिए हुए हैं 1 से 150 तक, इन पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको जितने सवाल आते हैं उतने तो आप सॉल्व करेंगे ही, और कितने सवाल नहीं आते हैं उसको आप क्या करेंगे कि आप छोड़ दें या करें। छोड़ देने से नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, करने से फ़ायदा है। तो नहीं आता है तो कैसे करें, इन सब को लेकर के मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, वो आपको बहुत जल्द मिलेगी। तो चलिए उस वीडियो का इंतजार करिए, हम उसमें आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।